तो गाइस सोनी वाले कम थे तो मार्वल वालों ने भी बोला कि हम कैसे पीछे रहे, हम भी एक ट्रेलर ड्रॉप करेंगे और उन्होंने व्हाट इफ सीजन 2 का ट्रेलर ड्रॉप किया और इसका एक एपिसोड एक दिन में रिलीज होगा। मतलब कि टोटल इसके 9 एपिसोड है और 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रिलीज होगा ये 1 एपिसोड एट अ डे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस सेकेंड सीजन से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ सीजन 1 के एपिसोड्स पे। तो व्हाट इफ सीजन 1 रिलीज हुआ था अगस्त टू सितंबर 2021 में और उसके 9 एपिसोड रिलीज हुए थे। तो पहले सभी को लग रहा था कि वो एंथोलॉजी सीरीज है, तो उसके एपिसोड्स कुछ इस तरह से थे। एपिसोड 1 व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वाज द फर्स्ट एवेंजर। एपिसोड 2 व्हाट इफ T'Challa became Star-Lord। एपिसोड 3 व्हाट इफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइटीएस्ट हीरोज। एपिसोड 4 व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज हार्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड्स। एपिसोड 5 व्हाट इफ zombies। एपिसोड 6 व्हाट इफ Killmonger rescued Tony Stark। एपिसोड 7 व्हाट इफ Thor were an only child। Episode 8 What if Ultron won। Episode 9 What if the Watcher broke his oath। और इन लास्ट के कुछ एपिसोड्स को देखने के बाद पता चलता है कि ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और सब प्लान है वॉचर का और ये शो मार्वल के कैनन इवेंट्स है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो एनिमेटेड सीरीज है तो ये MCU के कैनन इवेंट से कैसे कनेक्ट होगा, तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमने पेगी कार्टर को लाइव एक्शन में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा है। क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स देख रहे हैं उनमें से कोई भी सीक्रेट वॉर्स में अपीयर हो सकता है। और सीजन 2 के एपिसोड कुछ इस तरह से है। एपिसोड 1 व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स। एपिसोड 2 व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज। एपिसोड 3 व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस। एपिसोड 4 व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर। एपिसोड 5 व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रा स्टॉम्पर। एपिसोड 6 व्हाट इफ द एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। एपिसोड 7 व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स। एपिसोड 8 What if Kahoti reshaped the world। Episode 9 What if Strange Supreme intervened। तो जैसे आपको पता है कि ये दिसंबर में रिलीज हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी एपिसोड्स का डिटेल रिव्यू करने का इफ पॉसिबल, नहीं तो पूरा रिलीज होने के बाद धीरे धीरे एक एक एपिसोड का ब्रेक डाउन करूंगा। लेट्स सी कैसे शेड्यूल फिट होता है। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एपिसोड 2 से, यानी कि What if Peter Quill attacked Earth mightiest heroes से। तो इस एपिसोड की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि What if 1988 ईयर में अगर पीटर क्विल अपने बायोलॉजिकल डैड से मिलता और उसे फिर सेलेस्टियल पावर्स मिलती और वो फिर अर्थ पे अटैक करता। और 80s के टाइम पे अर्थ पे एवेंजर्स की टीम में द बकी बार्न्स, द विंटर सोल्जर, हैंक पिम का एंटमैन, फिर वेंडी लॉसन की स्टार फोर्स जिसे हमने 2019 वाले कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था, और ब्लैक पैंथर, किंग टिचाका वाला फ्रॉम 1991 और बिल फॉस्टर भी होता है और आखिर में उसके साथ वहाँ थॉर भी होता है। तो यहाँ हम यंग पीटर क्विल को देखते हैं और वो सेम शर्ट पहनता है जब वो कैद हुआ था द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में और वो एक रकून को उठाता है। तो इसे हो सकता है हमें रॉकेट रकून का रेफरेंस दिया जा रहा हो। फिर हैंक पिम बोलता है कि वो बच्चों के साथ अच्छा है। तो आपको पता है कि उसे भी एक बेटी है और वो है होप वैन डाइन। फिर हमें वॉचर का नरेशन सुनने मिलता है और वो कहता है I don't do sequels normally, but things have gotten a little twisted in the multiverse। फिर हम पहली बार हेला को देखते हैं और वो बारिश में चल के आती है उसके हेलमेट के पास। ये सीन एपिसोड 7 व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स का है। तो ऐसा लग रहा है कि वो क्रेटर पे है और हमने शैंग-ची में देखा था कि जब वेन वू को 10 रिंग्स मिली थी क्रेटर पे तो हमें उसकी ओरिजिन स्टोरी भी नहीं बताई है। और मिस मार्वल शो में बताया था कि ये रिंग्स अर्थ पे इस बैंगल से कनेक्टेड है और मुझे लगता है कि हेला जो कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एसगार्डियन है उसने शायद कुछ इन 10 रिंग्स के बारे में डिटेल स्टडी की हो और उसके पावर्स को अनलीश किया हो। और अगला शॉट काफी तगड़ा है क्योंकि वहाँ हमें हेला के पैर दिखाए जाते हैं और उस शॉट से मैच कट होता है नेबुला के लेग्स पर और नेबुला योंडू की तरफ जा रही होती है जो कि बेहोश पड़ा है। फिर हमें फर्स्ट लुक मिलता है 80s के अर्थ माइटीएस्ट हीरोज का। तो उसमें हमें ब्लैक पैंथर, हैंक पिम, बिल फॉस्टर, वेंडी लॉस और हावर्ड स्टार्क भी दिखते हैं और उसके साथ यहाँ पेगी कार्टर भी होती है। तो यहाँ पेगी कार्टर
शील्ड की डायरेक्टर होगी और वो निक फ्यूरी का काम कर रही होगी। फिर हम उस सेम ड्रैगन को देखते हैं जिसे हमने शैंग-ची में देखा था और वो है द ग्रेट प्रोटेक्टर। और यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि उस ड्रैगन की आईज ग्रीन कलर से ग्लो कर रही है, तो यहाँ हो सकता है हेला उसे कंट्रोल कर रही हो, जैसे थॉर रैग्नारॉक में उसने उस भेड़िए को कंट्रोल किया था। फिर हमें मॉमी वांडा दिखती है, फिर हम वांडा को देखते हैं उसके स्कारलेट विच अवतार में। तो ये शॉट हो सकता है एपिसोड 6 का हो, व्हाट इफ द एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। तो ये एपिसोड शायद थोड़ा हॉरर और ज़ॉम्बी टाइप का हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने नील गैमन और एंडी कोबर्ट की मार्वल्स 1602 जो कि एक मिनी सीरीज थी, जहां 1602 में नए फैंटास्टिक फोर और नया स्पाइडरमैन 1602 थे, और ये सब कुछ सेट है अर्थ 311 में। और इस रियलिटी में सुपर हीरोज 400 साल पहले दिखाए गए हैं, जब एलिजाबेथ इन इंग्लैंड से शुरू होता है और फिर वो मूव ऑन होता है अमेरिकन कॉलोनीज पे। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मार्वल हीरोज विच ब्रीड्स को हंट करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि वो म्यूटेंट्स है। और वांडा विजन के एपिसोड 8 में हमें एक्चुअली अगाथा के कोवेन से इंट्रोड्यूस करवाया गया था और वो साल था 1693। और इस एनिमेटेड सीरीज से हम उससे भी पहले के इवेंट्स को देखेंगे जब वांडा एक विच क्वीन टाइप की थी। तो यहाँ हमें हो सकता है कुछ हिंट्स मिले जो अगाथा डार्क होल्ड डायरीज से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। और यहाँ जैसे वांडा अपने कैओस एनर्जी का ब्लास्ट करती है, तो यहाँ हम कुछ और लोगों को उसके साथ देखते हैं। तो हो सकता है ये लोग कोई फीमेल सॉर्सरर्स हो मार्वल के। फिर यहाँ हम वॉचर को इस 5th डायमेंशनल प्रिजन में देखते हैं और यहाँ से वो सब कुछ देखता है और कंट्रोल करता है। और फिर हमें एपिसोड 4 के कुछ क्विक शॉट्स मिलते हैं, व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर। और इन विजुअल्स को देख के मुझे पूरा मैड मैक्स फ्यूरी रोड की याद आ गई। और यहाँ रेस चल रही होती है गमोरा के साथ और टोनी स्टार्क दिखता है हल्क बस्टर के आर्मर में। फिर वैल्करी एक कार के कॉकपिट में होती है, ऐसा लग रहा है कि जो थॉर रैग्नारॉक में शिप था उसके जैसा लग रहा है, और वो एक लंबे ग्लैडिएटर में क्रैश कर देती है। और इस ग्लैडिएटर को हमने लास्ट सीजन के पार्टी थॉर एपिसोड में देखा था। और हम कॉर्क के साथ एक छोटे से रॉडेंट को भी देखते हैं और फिर ग्रैंड मास्टर अपने ही स्टैचू को देखकर आंख मारता है और वो स्टैचू उसे देखकर फिर से आंख मारती है। तो ये जो शॉट है ये शायद तक मार्वल ने पहले सीजन के लिए प्लान किया था, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने गमोरा और टोनी स्टार्क को देखा था सीजन 1 में, और तभी टोनी स्टार्क ने सेम ऐसा ही सूट पहना था और वो इन्फिनिटी स्टोन क्रशर लेके खड़े थे। फिर हम पीटर क्विल को 80s के एवेंजर्स के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि पीटर अर्थ के साथ सेम वही चीज करेगा जो ईगो ने अपने प्लेनेट के साथ किया था। आप यहाँ नोटिस करोगे तो एवेंजर्स मिट्टी से बनी हुई आर्मी के साथ फाइट कर रहे हैं और वो भी ईगो के फॉर्म में है। ये वही ईगो है कर्ट रसल वाला जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था। और जब इन लोगों ने ईगो से फाइट की थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी में, तभी उसने रॉक्स और टेरेंस को चीजों में बदल दिया था ताकि वो गार्डियन से फाइट करे, और वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है। फिर हमें व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स के कुछ और शॉट्स दिखाए जाते हैं और व्हाट इफ नेबुला जॉइन्स द नोवा कॉर्प्स के शॉट्स दिखाए जाते हैं। पर इसके बाद एक बढ़िया शॉट हम देखते हैं वेन वू का 10 रिंग्स के साथ, और उसके साथ होती है यिंग ली और वो लोग ऑडिन से फाइट कर रहे हैं। फिर स्टीव रॉजर्स अपनी वाइब्रेनियम आर्म शील्ड को यूज करके थैनोस से फाइट करता है। और इस जगह को अगर आप देखोगे तो ये जगह जानी पहचानी सी लगती है ना, तो ये जगह वकांडा के जंगल्स है जहाँ इन्फिनिटी वॉर में भी थैनोस के साथ फाइट हुई थी। और यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि थैनोस के पास सभी 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स उसके इन्फिनिटी गॉन्टलेट में है, और इन्फिनिटी वॉर में जब उसके पास 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे तो तभी स्टीव रॉजर्स उसके करीब भी नहीं जा पाया था, तभी सिर्फ थॉर ही था जो उसके करीब जाके उससे लड़ा था। तो हो सकता है ये सीजन 2 के एंड में टेक प्लेस करे जब स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन करे, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो स्टीव जब उसके गॉन्टलेट पे मारता है तो वहाँ ग्रीन टाइम स्टोन स्लाइस हो जाता है। तो हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज लूप बैक कर ले इस मोमेंट को। फिर हमें 1602 वाले एपिसोड के और कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं। यहाँ हम एलिजाबेथ और हल्क को देखते हैं और इस हल्क को दाढ़ी मूंछ भी है और एंटमैन एक हुडी पहने हुए है और एलिजाबेथ और कैप्टन फेंसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ ये कंफर्म नहीं है अभी तक कि ये कैप्टन अमेरिका है या कैप्टन ब्रिटेन है, तो वो तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर हम गमोरा को टोपास के स्टाफ के साथ लड़ते हुए देखते हैं और रॉकेट डार्क एल्फ के ऊपर छलांग मारते हुए आगे बढ़ता है और उसने एक बायोनिक सूट पहना है। फिर हम काहोती को देखते हैं। तो मैंने कई लोगों को उसे काहोरी बोलते हुए सुना, पहले मुझे भी वही लगा पर नहीं, इसे काहोती प्रोनाउंस किया गया है। और इस एपिसोड
एपिसोड में एक्सप्लोर किया जाएगा कि क्या होता है अगर टेसरेक्ट अर्थ पे गिर जाता और लैंड करता सॉवरेन होसानी कॉन्फेडरेसी बिफोर द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका में। काहोती एक रियल लाइफ वुल्फ क्लैन का नाम है और इसका मतलब है कि वो फॉरेस्ट में रहती है या फिर वो उन लोगों को मोटिवेट करती है जो भी उसके आसपास में होता है। और वो फिनाले में कैप्टन कार्टर को ज्वाइन करेगी और ये एपिसोड क्रॉसओवर एपिसोड होगा क्योंकि यहाँ वो लोग हेला को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे हमें काहोती के कुछ पावर्स भी पता चल जाते हैं। तो यहाँ काहोती स्पेस स्टोन को यूज करके बहुत सारे स्पेस स्टोन पोर्टल्स ओपन कर देती है और किलमोंगर भी रिटर्न कर रहा है सीजन 2 में। फिर एक तगड़ा शॉट आता है तो यहाँ पर किसी डायमेंशन से थैनोस पेगी कार्टर की शील्ड को ग्रैब करता है और ऐसा लग रहा है कि उसे इन्फिनिटी गॉटलेट पे सभी इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद है पर वो उसे यूज नहीं कर रहा है। तो हो सकता है वो यहाँ हेल्प करने आया हो। फिर यहाँ हम पेगी के हाथ में 1602 वाली स्वॉर्ड देखते हैं या फिर ये वो स्वॉर्ड है जो उसे रेड स्कल के कासल से मिला था सीजन 1 एपिसोड 1 में। फिर पेगी एक ग्रीन रिफ्ट की तरफ मदद करने की कोशिश करती है, वो किसी को वहाँ से खींचने की कोशिश करती है। तो वो जिसकी हेल्प कर रही है वो मेरे हिसाब से 1602 की विच वांडा है। फिर व्हाट इफ का टाइटल कार्ड आता है और कैप्टन कार्टर के साथ यहाँ वॉचर खड़ा होता है। तो इस सीजन के मेन कैरेक्टर्स मुझे लग रहा है होंगे कैप्टन कार्टर, वॉचर और स्ट्रेंज सुप्रीम। ट्रेलर एंड होता है और हैप्पी होगन डार्सी को कॉल करता है और वो क्रिसमस ईव वाला एपिसोड है यानी कि एपिसोड 3 व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस। और एवेंजर्स टावर्स को भी ओवरटेक कर लिया गया है तो ये किसी टेररिस्ट का काम होगा और अगर आप ध्यान दोगे तो उस एवेंजर्स के लोगों के आसपास रोबोट्स उड़ रहे हैं तो हो सकता है ये वही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाले आयरन लीजन हो और अल्ट्रॉन ने टावर को ओवरटेक कर लिया हो। और बेचारे हैप्पी की किस्मत इतनी खराब है कि वो गलत जगह पर गलत टाइम पे फंस गया है और उसे अपने आप को बचाना है और वो डार्सी को कॉल करता है। फिर हम ट्रेलर के एंड शॉट देखते हैं जहाँ एवेंजर्स टावर को बचाने निकल पड़े हैं और यहाँ हम आयरन मैन, हॉकाई, कैप्टन अमेरिका और शायद तक ये नताशा रोमानॉफ है। सो गाइस ये था मेरा व्हाट इफ सीजन 2 का डिटेल्ड ट्रेलर ब्रेकडाउन और मैं एपिसोड 6 व्हाट इफ द एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602 इस एपिसोड को देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ये एपिसोड मेरे हिसाब से पूरे सीजन का हाईलाइट होगा। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन से एपिसोड के लिए इंटरेस्टेड हो। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।